कल की कड़ी में हमने सुना था बाहुबली जी के बारे में। आज हम सुनेंगे उनके बड़े भाई भरत चक्रवर्ती के बारे में, जिनका जीवन शक्ति, विनय और अध्यात्म का एक अद्भुत संगम था। तो चलिए आज समझते हैं भरत चक्रवर्ती की कहानी को। ये एक सम्राट की बाहरी नहीं बल्कि उनकी आंतरिक विजय की गाथा है। ये कहानी सिर्फ एक राजा के सिंहासन की नहीं है, बल्कि एक आत्मा के अंतिम सत्य तक पहुंचने के सफर की है। लेकिन भरत की कहानी को ना ठीक से समझने के लिए पहले उनके छोटे भाई बाहुबली की कहानी को थोड़ा याद करना जरूरी है। तो चलिए एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। तो हुआ यूं कि जब भगवान आदिनाथ ने राजपाट छोड़ा तो भरत को अयोध्या मिली और बाहुबली को तक्षशिला। भरत निकले चक्रवर्ती बनने और उनका जो दिव्य चक्र रत्न था वो सारी दुनिया जीतता हुआ ठीक बाहुबली की सीमा पर आके रुक गया। फिर दोनों भाइयों में 3 मुकाबले हुए, दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मल्ल युद्ध, और तीनों में ही बाहुबली जीत गए। लेकिन जीत के ठीक उसी पल बाहुबली को एहसास हुआ कि असली जीत तो अहंकार पर होती है और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। तो यहाँ हमें 2 भाइयों के 2 बिल्कुल अलग रास्ते दिखाई देते हैं। एक तरफ है बाहुबली, जिन्होंने पहले अपने अहंकार को जीता और फौरन तपस्या के रास्ते पर चल पड़े, और दूसरी तरफ है भरत, जिन्होंने पहले पूरी दुनिया को जीता। उनके लिए आत्मज्ञान तक पहुंचने का सफर थोड़ा लंबा था, अनुभवों से भरा हुआ। तो अब शुरू करते हैं भरत के जीवन का पहला अध्याय, प्रथम चक्रवर्ती का उदय। भरत का जन्म भगवान आदिनाथ और महारानी मरुदेवी के घर हुआ था, और कहते हैं कि जन्म के वक्त ही ऐसे शुभ संकेत मिले थे जो उनके महान भविष्य की तरफ इशारा कर रहे थे। वो बचपन से ही बहुत बुद्धिमान, शांत स्वभाव के और काबिल थे। उनके हर काम में धर्म और न्याय साफ झलकता था। उनके पुण्य और अच्छी चरित्र की वजह से उन्हें 14 दिव्य रत्न अपने आप ही मिल गए। ये सिर्फ कोई कीमती पत्थर या खजाने नहीं थे, बल्कि ये उनकी शक्ति, उनके नेतृत्व और उनके पुण्य का जीता जागता सबूत थे। और इन सभी रत्नों में जो सबसे खास था वो था चक्र रत्न। सोचिए, एक ऐसा दिव्य हथियार जो बिना किसी लड़ाई झगड़े, बिना खून खराबे के ही दुनिया के 6 खंडों पर विजय हासिल कर लेता था, और जिसके भी पास ये चक्र होता था वही कहलाता था चक्रवर्ती सम्राट। और इसी चक्र रत्न की ताकत से भरत बने इतिहास के पहले चक्रवर्ती। उनके शासन में हर तरफ बस शांति थी, समृद्धि थी और न्याय था। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता पाने के बाद अब बारी थी उनके अहंकार की सबसे बड़ी परीक्षा की। जब वो चक्र रत्न बाहुबली के सामने रुका तो एक पल के लिए भरत के मन में अहंकार आ गया। लेकिन जब उन्होंने अपने ही भाई को जीत के पल में सब कुछ त्यागते देखा तो उन्हें एक बहुत गहरी बात समझ आई कि राज्य पर जीत से बड़ी अपने मन पर जीत होती है। और बस यही वो पल था जो उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। और यहीं से शुरू हुआ भरत का अंदरूनी सफर, संसार से वैराग्य की तरफ। उन्होंने सोचना शुरू किया कि ये सारा धन, ये सारी दौलत आज है, कल नहीं, ये तो एक दिन मिट ही जाता है। फिर उन्होंने अपनी सत्ता के बारे में सोचा कि भले ही वो दुनिया के सबसे बड़े सम्राट हैं, लेकिन ये शक्ति, ये ताकत भी तो एक दिन कमजोर पड़ ही जाएगी। और आखिर में ये शरीर जिस पर इतना मान होता है, ये भी तो एक दिन साथ छोड़ ही देता है। सब कुछ अस्थायी है और इन सब नश्वर चीजों के पार उन्हें वो परम सत्य दिखा। लेकिन आत्मा अमर है, बस यही एक चीज है जो हमेशा रहती है। और इसी ज्ञान ने उनके मन में वैराग्य की लौ जगा दी। और अब हम पहुंचते हैं उनके जीवन के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर, आत्मा की परम मुक्ति। एक दिन अचानक उनका वो दिव्य चक्र रत्न गायब हो गया। ये एक संकेत था कि उनकी सांसारिक यात्रा अब पूरी हो चुकी है। भरत ने बिना देर किए अपना साम्राज्य अपने बेटों को सौंपा और दिगंबरी दीक्षा ले ली। कठोर तपस्या और गहरे ध्यान के बाद उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, यानी वो परम ज्ञान जिससे कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। और अंत में उन्हें मोक्ष मिला, आत्मा की परम स्वतंत्रता। भरत चक्रवर्ती का जीवन हमें यही सिखाता है, दुनिया को जीतना शायद फिर भी आसान हो, पर अपने मन को जीतना ही सच्ची विजय है। उनकी कहानी एक सम्राट की बाहरी जीत से शुरू होकर उसकी आंतरिक विजय पर खत्म होती है, और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी सबसे बड़ी जीत आखिर कहाँ छिपी है।